हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जॉब प्लस स्टडी प्लस हाउसवाइफ किस तरीके से अपने इस घर के कामों को और अपने जॉब से रिलेटेड जो भी वर्क आप करते हैं उसके साथ, और आप जो बच्चा स्टूडेंट है, स्टडी करता है, कॉलेज गोइंग बेबी बच्चा है, तो उसके साथ भी वो अपना बिजनेस छोटे स्तर से किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि हर कोई आज के समय में इतना एडवांस है और इतना क्या है कि जल्दी वो चाहता है कि हम पैसे अर्न करें या अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। हर किसी को लगता है कि हमारे शौक़ इतने हैं सो शायद पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो गाइस, ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जॉब पर्सन भी चाहता है कि मेरा इतनी महंगाई के समय वो भी ये चाहता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से भी हो सके। तो गाइस चलिए, अब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। इसी तरीके से जो क्या नाम से हाउसवाइफ होती हैं, वो भी सोचती हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं भी कुछ कर सकूं। क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखी लड़कियां होती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हम इस तरीके से बैठ के खाएं, या बिल्कुल टाइम नहीं कटता है, जॉब करती ही रहती हैं। आफ्टर मैरिज उनके साथ दिक्कतें आती हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और अब जब बेबीज़ हो जाते हैं तो बेबीज़ के साथ वो और टाइम नहीं कर दे पाती हैं। तो घर से बाहर निकलना और घर का देखना, तो गाइस ये चीज़ें उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होती है, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाती हैं। तो गाइस उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप करने में आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस देखिए, जॉब के साथ बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा प्लान है, जो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये कि हमें पैसे कमाने के दो ही सही तरीके पता होते हैं। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से तरीके हैं, आखिर वो तरीके कौन से हैं। काश कि मुझे भी मिल जाए कि मैं भी ये तरीके अपना लूँ और मेरी भी सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए। क्योंकि जो भी मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम से मेरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आजकल स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी हो चुकी है, और जो डॉक्टरों की फ़ीस है वो तो आप जानते ही, मुँह मांगी उनको देना पड़ता है। और सबसे पहले पेशेंट के साथ चाहे जो भी हो, उनको पहले पैसे नहीं दोगे तो वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से स्कूलों का ही होता है, मुँह मांगी हमें फ़ीस देनी पड़ती है। और किस तरीके से स्टडी होती है ये भी आपको पता है कि पैसे तो हम दे रहे हैं, क्या जितने पैसे हम दे रहे हैं उस हिसाब से हमारे बच्चों को क्या स्टडी मिल पा रही है, वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। तो गाइस, ये दो फील्ड तो इतना ज़्यादा है कि हर कोई करेगा ही करेगा। मतलब उसको डॉक्टर के पास अगर बीमार होगा तो जाना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो गाइस, ये सारे एक्सपेंसिव कहाँ से लेके आए? तो हर घर में मिडिल क्लास फैमिली में दिक्कतें ही हैं, और मैक्सिमम हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें पैसे कमाने के जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तरीका जो होता है पैसे के लिए खुद काम करना, यानी नौकरी, पार्ट टाइम काम या कोई सर्विस देना। जब तक काम करोगे तब तक कमाई होगी। और गाइस, दूसरा तरीका ऐसा है कि ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारे लिए पैसे कमाए, यानी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट, जहां मेहनत एक बार होती है लेकिन कमाई बार बार होती है। तो गाइस, है ना ये मज़ेदार? कोई जो भी मैं बताने जा रही हूँ ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस, इसको मिस मत करिएगा। ये समझिए कि आपके लिए कोई लॉटरी निकलने वाली है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए गाइस। अगर आप भी केवल पहला तरीका अपनाते हैं तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दूसरा तरीका सीख गए तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा गाइस। है ना, बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर मैं किस टॉपिक से रिलेटेड, किस बिज़नेस के बारे में बात करना चाह रही हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक बने रहिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आई हूँ। हर व्यक्ति को ये बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही होगा, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि हर कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अर्न करना चाहता है। तो गाइस, वो उसके लिए वो चाहता है कि हमें 2 से 3 घंटे देने पड़ें, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं निकाल पाएगा।
तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बार बार आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार तो कह रही हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आखिर वो है क्या? तो गाइस ये सरप्राइज़ है, आप बस देखते जाइए। मैं आपको बताती हूँ कि एक जॉब होता है, एक बिज़नेस होता है। हम दो तरीके से पैसे कमाते हैं, एक जॉब बेस पे और एक बिज़नेस बेस पे। आपको पता ही होगा कि जॉब जो होती है, जॉब की क्या कंडीशन है। एक पढ़ने वाला बच्चा जो स्टडी कर रहा है, उसको लगता है कि मैं स्टडी करने के बाद मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसी हर इंसान का हर एक टाइप का सपना होता है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। तो गाइस वो बस अभी पढ़ाई कर रहा है, नॉर्मल कॉलेज गोइंग है स्टूडेंट। उसको ये नहीं पता है कि आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो अभी इसको देखा ही नहीं है उसने। अभी वो पैसे कमाने की फील्ड में उतरा ही नहीं है। और एक होता है बिज़नेस तो सबको पता है, ये दुकान वो दुकान इस टाइप से खुल जाती है, शॉप खुल जाती है, तो सभी को पता है। तो गाइस अब मैं आपको ये बताती हूँ, जॉब भी दो प्रकार की होती है। गाइस आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब के क्या हाल हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो उसके भी क्या हाल हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए गाइस अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है वो अच्छे से जानता है कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम इस साल निकला है तो वैकेंसीज़ इस साल अगर मान लीजिए निकली है तो उसके एग्ज़ाम कब तक होंगे कुछ नहीं पता। और अगर मान लीजिए किसी तरह 2-3 सालों में एग्ज़ाम भी होते हैं तो पेपर आउट होना, पेपर लीक होना, ये समस्याएँ आती हैं। और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको देखिए कितने सालों में हमारे हाथ में आता है। मतलब एक वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके साथ कितने साल निकाल दिए जाते हैं। कितना मज़ा आता है प्रशासन को, जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी ये नेताबाजी का जो सिस्टम चल रहा है ना गाइस, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्या हाल है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आप सोचेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में हमें सर्विस मिल जाएगी बहुत आसान तरीके से, तो गाइस उसके लिए भी अगर आप सीधे साधे व्यक्ति हैं तो आपको कोई नहीं दे रहा नौकरी। आप अगर मिल भी जाएगी किसी तरीके से, उनकी अगर ज़रूरत है तो आपको यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको निकालने में देरी नहीं करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो उनको चाहिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर स्किल्स नहीं है तो गाइस आपका यूज करके आपको थ्रो कर दिया जाएगा। ये आप अच्छे से जान सकते हैं। अगर जिसने किया है वो ये समझ सकता है, जो अभी फील्ड में उतरा ही नहीं है तो उसको नहीं पता। तो अगर वो उतरेगा तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपके पास स्किल है तो भी आपके साथ प्रमोशन है, और अगर आपकी स्किल नहीं है तो आपके साथ नो प्रमोशन, सिर्फ और सिर्फ डिमोशन ही होता है। प्रमोशन तो होने के चांस कुछ नहीं होते। तो गाइस मैं आपको इसीलिए बताती हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए। नॉलेज कहाँ से मिलता है? अच्छे इन्वायरमेंट से मिलता है, पर हमें बचपन से जॉब को माइंड में भर दिया जाता है। अब आप समझिए कैसे। क्योंकि देखिए हर पेरेंट्स का यही था कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं कि बस हमने नहीं पढ़ा या हमने कम पढ़ा तो हमारे बच्चे उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, लिख जाएंगे तो कुछ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की हमें मिल जाएगी, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में उनका अच्छा फ्यूचर है। तो हर पेरेंट्स का यही मानना होता है। बट किसी को ये नहीं पता है कि आने वाले समय में, आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है। जितनी बेरोज़गारी है, जितना बच्चे अपडेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, उतना ही उनके साथ रोज़गार की समस्या आ रही है। आप गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, मैंने दोनों का बता दिया कि दोनों में मारा मारी है गाइस। अगर आपके प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप समझ सकते हैं कितनी मारा मारी है आज के समय में। अब हम बताते हैं कि फैमिली बिजनेस, गाइस फैमिली बिजनेस जिसके यहाँ बिजनेस चलता है तो उनके माइंड में सेट होता है कि हमें बिजनेस वालों का क्या सिस्टम होता है, शेड्यूल क्या होता है, रोज़ सुबह से शाम तक शॉप खोलना, यही सिखाया जाता है। क्या हम स्किल सीख पाते हैं? तो गाइस ऐसा नहीं है। जब हम अपने घर में बिजनेस और फैमिली में देख रहे हैं ये चीज़ें कि हमारे फैमिली बिजनेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें स्किल कहाँ से आएगा? स्किल नहीं आएगा। और क्या ये चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती है, कॉलेजों में सिखाई जाती है? जो ये पढ़ाई होती है तो पढ़ाई क्या स्किल से रिलेटेड है? नहीं है। और आज के समय में सही पूछो तो मैं तो कहूँगी कि स्टडी के साथ साथ स्किल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है।
जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उससे अकॉर्डिंग भी स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। स्टडी का सिस्टम थोड़ा सा क्या है कि चेंज होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये सब चीज़ों के कारण आज के समय में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो समस्या है वो स्किल की है, जो हमारे सामने आती हैं जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर चीज़ों में ये चीज़ है। और बिजनेस में भी गाइस स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में अगर जीवन है, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पीने के लिए हमें वाटर चाहिए, वैसे ही गाइस लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें स्किल्स बहुत ज़रूरी है। बिना स्किल्स के हम पैसे नहीं कमा सकते, और जब हम पैसे ही नहीं कमा सकते तो लाइफ हमारी कैसे सर्वाइव हो पाएगी। तो गाइस अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, ये आप दिमाग में रख लीजिए। आपने अपने कॉलेज में स्कूल में देखा होगा, कुछ बच्चे डांस में होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में होते हैं। तो ये सब क्या है? ये उनकी स्किल्स है, वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ बच्चे रिसर्च में निकलते हैं, कुछ बच्चे किसी और फील्ड में निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि गाइस हम जो जॉब के लिए परेशान हैं, आखिर हम किस किस फील्ड में जॉब को लेना चाहेंगे। तो जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, टीचर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नर्स, अकाउंटेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या इंश्योरेंस, इस टाइप की जॉब में हम आजकल ज़्यादा सोचते हैं कि हमें मिल जाए। तो गाइस सभी जॉब में कितनी मारा मारी है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर जो बच्चा इस फील्ड में उतर चुका है उसको अच्छे से आइडिया है, और जो उतरना चाह रहा है तो वो अपनी आंखें खोल ले कि ये जो भी जॉब है, जॉब के लिए सिर्फ आप भागते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, और जॉब के साथ जॉब लेने के लिए आप बस परेशान होगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। पैसे तो उतने कुछ मिलने नहीं हैं। अगर 1 रुपये भी मिलेगा तो समझ लीजिए 10 रुपये के बराबर या 100 रुपये के बराबर काम लिया जाता है। तो गाइस और बाद में आप पछता के रह जाएंगे, आपने अपना टाइम वेस्ट हुआ, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपके हाथ में सिर्फ यही आएगा, आप सिर्फ यही समझेंगे। और एक बिज़नेस इस टाइप का होता है जैसे ठेला, बाज़ार, शॉप, पेट्रोल पंप, आर्ट क्लास, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्यूशन क्लास, पार्लर, इस टाइप के बहुत सारे जो होते हैं वो गर्ल्स भी कुछ करती हैं। आजकल देखिए पेट्रोल पंप में लड़कियां आ चुकी हैं। क्यों आ चुकी हैं आप समझ सकते हैं, कितनी बेरोज़गारी है, सबको जॉब चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस इन सब चीज़ों में भी इतनी मारा मारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको क्या लगता है आप पढ़ लिख कर ये सब चीज़ें करेंगे? आप सिर्फ इसमें 2 ही 3 ऐसा जॉब है जो आप कर सकते हैं, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक ट्यूशन क्लास। तो क्या लगता है आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है? गाइस इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, एक दिन आप पछताएंगे। और इसमें इन सब चीज़ों के अगर आप ओपन करेंगे तो क्या लगता है बहुत कम पैसों में हो जाएगा। लाख रुपए से तो कम लगना नहीं है किसी भी कीमत में। तो गाइस आप देखिए आप जॉब के साथ बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इस टाइप का आप सोचते हैं कि हम कर लेंगे। जो जॉब करते हैं वो ये सोचते हैं, अगर उनके पास स्किल नहीं है तो क्या वो कर पाएंगे? तो वो ये जॉब में भी हट जाएंगे गाइस, वो ये नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसी टाइप से कंसल्टेंट पे हम देखते हैं जैसे कि हेल्थ, लॉ, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो गाइस इन सब चीज़ों में भी ऐसा है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। और आपको क्या लगता है 2 से 3 घंटे में आपका हो जाएगा? अगर हो भी जाएगा तो इसमें मगजमारी भी देखिए कितना है, बहुत मारा मारी है गाइस, इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप समझ सकते हैं, आप ज़रा मार्केट में निकलिए आपको पता चल जाएगा, आप इस फील्ड में उतरिए आपको पता चल जाएगा कि आखिर जॉब में क्या हाल है और बिजनेस में क्या हाल है। तो गाइस हर चीज़ में हमें अगर स्किल है तो हम आगे बढ़ेंगे, स्किल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जॉब के साथ बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए एक अच्छी स्किल लेवल। वही मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि बिना स्किल के हम एक कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर किसी शॉप में जाते हैं, मान लीजिए आप एक कपड़े की शॉप में जाते हैं, तो गाइस अगर मान लीजिए वहाँ कपड़े मार्केट में, आप क्लॉथ मार्केट में किसी भी चीज़ को लेने जा रहे हैं, एक ने अच्छे से व्यवहार किया और एक ने गंदे से व्यवहार किया, तो आप क्या, जिसने थोड़ा सा एटीट्यूड में बात करा, जिसने थोड़ा सा रूडली बिहेव किया, तो क्या आप उसके पास दोबारा जाना चाहेंगे? गाइस आप
कभी नहीं जाना चाहेंगे। और जिसने अगर उसी के बाजू में किसी की शॉप है, उसने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया आपको, आपने जो बोला आपको दिखाया, आपकी मतलब हर तरीके से वे ऑफ टॉकिंग उसकी अच्छी थी, तो गाइस आप उसके पास जाना चाहेंगे। यही तो होती है स्किल, और क्या होती है बिजनेस में। आपको क्या चाहिए? आप बिजनेस में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपका एक अच्छा व्यवहार हो। व्यवहार अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना व्यवहार के बिजनेस नहीं होता है। तो हम बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की, आप अपने जॉब के साथ बिना टेंशन के आराम से कर सकते हो। चाहे जॉब के साथ हो, चाहे स्टडी के साथ हो, चाहे हाउस वाइफ जो है अपने घर के कामों को संभालती हो, बच्चे संभालती हो, उनके साथ ये काम बिना टेंशन के साथ आराम से कर सकते हैं। इसमें गाइस आपको किसी के अंडर में नहीं होना है, आपको किसी का आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा, आप खुद के बॉस रहेंगे। आप ये काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको अपने टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं, दिन हो या रात हो, जब आपको टाइम निकालना है आप निकालिए। और इस बिज़नेस को ये आप अपना बिज़नेस समझिए और इसको करने के लिए आगे आइए। आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर आपने मिस कर दिया तो गाइस लाइफ में आप पछता के रह जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस चलिए अब हम जानते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो उसको किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुई, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। वो स्टार्ट हुई पूरे वर्ल्ड में 1978 को। ये जो हुआ है ये कहाँ की है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फाउंडर जो है मिस्टर रेक्स मॉर्गन है। प्रोडक्ट जो इस कंपनी का होता है वो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी केयर, स्किन केयर, और इस बेस पे ये प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, लॉन्च करती है। और ये कंपनी ने जो हमारी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई तो वो उसका हुआ 2000 पे इस्टेब्लिश हुई। वर्ल्ड में देखा जाए 48 ईयर उसको हो चुके हैं, और इंडिया में देखा जाए 25 ईयर कंप्लीट हुए हैं 13 मई 2025 को। और ये गाइस 170 प्लस कंट्री में वर्ल्ड वाइड ऑफिस है इसका। और तो गाइस अब हम बात करते हैं किस कंपनी की, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये बहुत ही बेस्ट कंपनी है गाइस, इतनी बेस्ट कंपनी है कि ये आपको जो आप चाहते हैं, आपके हर वो सपनों को आपके कदमों में ला के खड़ा कर देगी। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट ये अपॉर्चुनिटी है। हर उस इंसान के लिए मैं कहती हूँ, इवन रिटायर्ड पर्सन जो है वो भी अगर करना चाहे, अगर उसको स्मार्टफ़ोन चलाना आता है तो वो गाइस इस बिज़नेस में आ सकता है बिल्कुल। और जिसको भी इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एनी इंक्वायरी का आपको जवाब मिलेगा। और गाइस इसको बहुत कूल माइंड से करिएगा। इसमें कोई भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपके लिए कोई दिक्कत है, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। तो ये गाइस ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्री में ये अपना नाम नहीं कमाती। आप इसमें बहुत आसानी से बिज़नेस कर सकते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिंपल जॉइनिंग प्रोसेस होती है, एंड ये प्रोसेस जो होती है वो फ्री होती है। रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फ्री मिलता है। ऑल वर्क हर तरीके से काम होता है। टोटल ऑटोमेशन सिस्टम पर ये वर्क करती है। और गाइस वर्क स्टार्ट हम इसको किस टाइप से कर सकते हैं, 5K की बिलिंग से, या फिर हम 2cc की बिलिंग से कर सकते हैं। 2cc क्या होता है गाइस, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो करेंसी होती है, ये क्या है कि कैश क्रेडिट होती है। तो हर प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, क्योंकि हर देश की हर कंट्री के जो पैसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस कंपनी ने प्रोडक्ट में ही कुछ पॉइंट रखे हुए हैं, तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। 1cc इन द सेंस जो होता है 1000 पॉइंट, 2cc इन द सेंस 2000 पॉइंट। अब हम बात करते हैं गाइस ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन वो एक जादू की छड़ी है, समझ लीजिए किसी परी ने आपको एक मैजिक छड़ी दे दी हो। तो गाइस ये ऑटोमेशन सिस्टम ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। ये समझिए आपने एक बार काम कर दिया और आप सो गए तो भी आपका काम जो होता है वो सिस्टम करता है। अब आप समझ सकते होंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि ये
ऐसा क्या चीज़ है। तो गाइस इन सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे कॉल करें। ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप मुझे एनी टाइम। जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट भी चाहिए तो मुझे कॉल करके आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। वो किसी भी प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स या एक्सटर्नल किसी भी समस्या के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हैं। आपके सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, बॉडी के इंटरनल से लेके एक्सटर्नल जो भी पार्ट होते हैं, हर पार्ट की समस्या इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल करके प्रोडक्ट भी आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। आपके लिए ये मैं आप कर सकती हूँ कि आपकी घर में होम डिलीवरी तो हो जाएगी, बट क्या है कि गाइस जो डिलीवरी चार्ज होता है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती हूँ। जो 175 रुपीज़ का चार्ज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और गाइस अगर आपको लेना है तो ठीक है, और नहीं लेना है तो गाइस मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सब कंपनियों से गाइस आप ये प्रोडक्ट लेके अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। आप किसी भी फॉरएवर बिजनेस ओनर से ही प्रोडक्ट परचेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।